अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आपने सुना होगा दैट स्मोकिंग इज़ इंजीरियस टू हेल्थ, यानी कि सिगरेट नोशी सेहत के लिए नुकसानदेह। ये क्यों नुकसानदेह हमारी सेहत के लिए? आज का हमारा टॉपिक इसी के हवाले से है। इट्स नो डाउट कि मुख्तलिफ रिसर्चेस में ये देखा गया है कि इवन अ सिंगल सिगरेट कैन रिड्यूस योर लाइफ बाई 5 मिनट्स, सो इट इज़ वेरी इंजीरियस टू हेल्थ। तो इसी के हवाले से आज हमारा टॉपिक है। यू आर वॉचिंग प्रोफेसर ऑनलाइन विद मोहम्मद अली एंड टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ रेस्पिरेटरी डिसीजेज़, यानी सांस के अमल से रिलेटेड डिजीज़। डियर स्टूडेंट्स, डिजीज़ जो हैं बेसिकली रेस्पिरेटरी ट्रैक की जहाँ तक ताल्लुक है, दे आर मेनली कनेक्टेड टू पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन। इसके अलावा सिगरेट नोशी इसका एक मेन कॉज है। इसकी जो टाइप्स हैं दैट आर कैंसर, एम्फीसीमा, एस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस। अब इनको हम 1 बाई 1 देखते हैं। जहाँ पर भी वर्ड कैंसर आएगा, कैंसर मीन्स द ओवर ग्रोथ या ओवर डिवीजन ऑफ सेल्स। वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, कोई भी कैंसर है, वहाँ पे बेसिकली जो कॉज है दैट इज़ द ओवर ग्रोथ ऑफ योर सेल्स। इसको हम फॉर्मली भी देखते हैं। स्मोकिंग कॉजेज लंग कैंसर, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि स्मोकिंग इज़ वन ऑफ द मेन रीजंस दैट इज़ कॉजिंग मैनी डैमेजेस, मैनी कंडीशंस इन द ह्यूमन बॉडी एंड अ डिजीज़ इन विच सेल स्टार्ट्स टू डिवाइड रैपिडली अंटिल दे गेट आउट ऑफ कंट्रोल। यानी कि लंग कैंसर भी सिमिलर कैंसर बाकी कैंसर कंडीशन से ही रिलेटेड है कि इसमें आपके जिस्म में जो सेल्स हैं एट द लेवल ऑफ लंग्स, वो उनकी रैपिड ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो जाती है। इवन दे बिकम आउट ऑफ कंट्रोल, और इतनी ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है कि आपके जो ब्रोंकस हैं, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि आपकी जो ट्रिकिया है, ट्रिकिया आगे डिवाइड होती है 2 पार्ट्स में, जिनको ब्रोंकाई दोनों को कहते हैं, और सिंगुलर ये कहलाएगा ब्रोंकस। ब्रोंकस जो है डैट बिकम्स ब्लॉक्ड। एज यू नो कि अगर आपके ब्रोंकस जो है वो ब्लॉक हो जाते हैं तो आपकी जो ऑक्सीजन सप्लाई है डैट विल बी रिड्यूस्ड, डैट विल बी बेसिकली कॉजिंग द रिड्यूस्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एट द लेवल ऑफ लंग्स। अल्टीमेटली आपके जो कैंसर के पेशेंट्स होते हैं उनमें सांस लेने का अमल जो है डैट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। एंड द सेकेंड डिजीज रिलेटेड टू इज एम्फीसीमा। इट इज़ ऑल्सो लंग कंडीशन इन विच द वॉल ऑफ द एल्विलाई बिकम्स थिक, थिन एंड वीक। यानी कि आप देखें, हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि आपकी जो ट्रिकिया है वो डिवाइड होती है इनटू ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई जो है फर्दर छोटे छोटी जो है वो नालियों में डिवाइड होता है, और उन नालियों को आप कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। और ब्रोंक्यूल्स के एंड पे जो है वो एयर सैक्स होते हैं। ये स्पॉन्जी स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके गिर्द ऑक्सीजन की जिनके गिर्द जो है वो कैपिलरीज की बड़ी सप्लाई होती है, और यहीं पे जो है आपका मेन एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इज टेकिंग प्लेस। तो अगर आपके पेशेंट्स में लंग्स में एल्यूलाई जो है उनकी वॉल्स थिन और वीक हो जाएंगी, अल्टीमेटली इवेंचुअली दे ब्रेक डाउन। इसकी बिल्कुल मिसाल ऐसे है कि एक दरख्त है, एक दरख्त के ऊपर मुख्तलिफ शाखें हैं, जिस तरह कि आप देख सकते हैं कि ये शाखों की तरह का ही स्ट्रक्चर है। एक दरख्त के ऊपर मुख्तलिफ शाखें हैं, और शाखों पे अगर आपकी शाखें कम हो जाएँ और शाखों पर मौजूद जो पत्ते हैं उनकी तादाद में भी कमी वाक़ हो जाए, तो क्या वो दरख्त जो है वो मुकम्मल तौर पर अपने जिस्म की खुराक बना सकते हैं या वो ज़िंदा रह सकता है? बिल्कुल इसी तरह जब एम्फीसीमा आपके पेशेंट्स में होता है तो उनमें आपकी जो एल्यूलाई हैं उन वो वीक हो जाते हैं, थिन हो जाते हैं, अल्टीमेटली वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, और वो बेसिकली लार्ज एम्प्टी स्पेसेस क्रिएट कर देते हैं इन योर लंग्स, जिस तरह के खाली दरख्त। इसके रिजल्ट में क्या होता है? इसके रिजल्ट में ब्रीथिंग बिकम्स पेनफुल एंड डिफ़िकल्ट, एंड अल्टीमेटली इसका जो कॉज है, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि स्मोकिंग इज़ इंजीरियस टू हेल्थ। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें भी जो मेन कॉज है डैट इज स्मोकिंग। इसके अलावा एस्थमा या दमा। एस्थमा जो है बेसिकली आप बेहतर समझते हैं कि जो हमारी एयर है डैट इज़ द मिक्सचर ऑफ गैसेस। इसमें गैसेस होती हैं, डस्ट पार्टिकल्स होती हैं, स्मोक होता है, पोलन होता है, और व्हेन दीज एंटर द लंग्स इन द पेशेंट्स ऑफ एस्थमा तो इट इरिटेट्स द मसल। ये आपके मसल्स को इरिटेट करते हैं, ब्रोंक्यूल्स के। जहाँ पे हमने डिस्कस किया कि ये जो आपके ब्रोंकाई हैं ये फर्दर थाउजेंड्स ऑफ छोटी छोटी नालियों में डिवाइड होते हैं, जिनको ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। तो ब्रोंक्यूल्स जो हैं इनकी ये सरफेस को ये इरिटेट करते हैं, जिससे ये ब्रोंक्यूल्स जो हैं ये बिकम नैरोअर, ये मज़ीद तंग हो जाते हैं। जो इसका एक रेगुलर साइज़ है उससे ये छोटे साइज़ में हो जाते हैं, और रिडक्शन इन देयर सरफेस और रिडक्शन इन देयर एरिया, जिससे वो नैरोअर हो जाते हैं। इट बेसिकली रिजल्ट्स इनटू लेसर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी आपके एस्थमा के पेशेंट्स में, अल्टीमेटली आपके पेशेंट्स में ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे,
और इसके लिए जो मेन कॉज है डैट इज़ एयर पोल्यूशन, यानी आपकी हवा जो है उसमें पोल्यूशन का होना। यही वजह है कि दुनिया जो है वो ग्रीन सिस्टम की तरफ जा रही है। अब सोसाइटल अप्रोच की तरफ तवज्जो दी जा रही है कि ऐसे रिसोर्सेज या ऐसी जो है वो लिविंग स्टैंडर्ड को अपनाया जाए कि हमारे जो एयर पोल्यूशन है वो कम से कम हो हमारी आने वाली नई नस्लों के लिए। और इसके लिए जो ट्रीटमेंट है डैट इज़ बेसिकली जो एस्थमा के पेशेंट्स होते हैं क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है तो उनको फॉर इमीडिएट बेसिस जो है वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स की ज़रूरत होती है। इसके अलावा इनहेलर्स उन्हें दिए जाते हैं सो डैट कि उनके जिस्म में जो चीज़ें एलर्जी पैदा कर रही हैं उनके इफ़ेक्ट्स को कम से कम किया जा सके। एंड द फोर्थ कंडीशन इज़ ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस बेसिकली हमने डिस्कस किया कि जो आपके लंग्स के अंदर जो आपकी नालियाँ होती हैं ब्रोंक्यूल्स ब्रोंकाई, उनकी इन्फ्लेमेशन को जो है वो ब्रोंकाइटिस कहते हैं। इट इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ एयर पैसेजेस इन द लंग्स दैट रिड्यूस द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की एब्जॉर्प्शन में कमी वाक़या हो जाती है ये ब्रोंकाइटिस की कंडीशन की वजह से। एंड द कॉज इज़ अ बैक्टीरिया यानी कि आपके जरासीम जो होते हैं वो कॉज करते हैं आपके ब्रोंकाइटिस को। बट द थिंग टू कंसीडर इज़ के बैक्टीरिया तो आपके ब्रोंकाइटिस कॉज करते ही हैं लेकिन स्मोकिंग मेक्स द कंडीशन वर्स। अलाउ मी टू शेयर विद यू के स्टूडेंट्स, स्मोकिंग ना सिर्फ आपके पेशेंट्स में, एक स्मोकिंग सिगरेट जो है दैट रिड्यूसेस द लाइफ ऑफ योर पेशेंट्स बाय 5 मिनट्स। 5 मिनट उनकी ज़िंदगी को रिड्यूस करता है। और इवन आपके पेशेंट्स अगर आ रहे हैं किसी भी कंडीशन के साथ जो कि RTI से रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के साथ आ रहे हैं तो स्मोकिंग उसको मज़ीद वर्सन कर देती है। और जहाँ तक ट्रीटमेंट का ताल्लुक है इसको एंटीबायोटिक से ट्रीट किया जाता है क्योंकि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि इसके जो कॉजेज़ हैं डैट इज़ इनहेलिंग जर्म्स। जरासीम अगर आप जो है वो इनहेल करते हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं, केमिकल्स हैं, फ्यूम्स हैं, वेपर्स हैं एंड अबव ऑल स्मोकिंग। तो हम इसके ट्रीटमेंट में सबसे पहले अगर ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, हमें अपनी लाइफ को मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। सबसे पहले आप ड्रॉप करें से नो टू स्मोकिंग, जैसा कि आप इस पिक्चर में दे रहे हैं। वी मस्ट ब्रेक द सिगरेट्स, वी मस्ट लीव द सिगरेट्स इफ़ वी वांट टू लिव। एंड द सेकंड वन इज़ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। वी मस्ट हैव एन हेल्दी डाइट, हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। इसके अलावा हमें क्राउडी प्लेसेस या जो पोल्यूटेड प्लेसेस हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। एंड बेसिकली इसके ट्रीटमेंट के लिए आपके अगर इन्फेक्शंस होते हैं तो उसके लिए आप एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं, एंटी एलर्जीज यूज़ करते हैं, लेकिन अबव ऑल द लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कम्स ऑन द टॉप। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स फॉर योर एक्टिव लिसनिंग। थैंक यू वेरी मच। लाइक, share and subscribe our channel that is Professor Online for more informative videos. Thank you very much.